नमस्कार साथियों, मैं सोनू आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिटसन पर। आज के इस वीडियो के अंदर हमने ITI के टूल एंड डाई मेकर ट्रेड के स्टूडेंट के लिए निमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहां पे कलेक्शन किया है। इस वीडियो के अंदर हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वो प्रश्न जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाके आप बाकी के क्वेश्चन की PDF को डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन एक निजी सुरक्षा है? अपने काम पर ध्यान देना निजी सुरक्षा के अंतर्गत आता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोलिक जैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक जैक जो होते हैं वह पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। पास्कल के नियम के अनुसार कर्व पर लगाया गया जो दबाव होता है वह चारों दिशाओं में बराबर दबाव को फैलाता है। तीसरा प्रश्न है, ज्वलनशील द्रवीय पदार्थ को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं वह जो आग होती है वह किस कैटेगरी की आग होती है? तो जो ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं वह क्लास बी कैटेगरी की आग होती है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसके अलावा लकड़ी कागज की जो आग होती है वह होती है क्लास ए कैटेगरी की आग। बिजली की जो आग होती है वह आती है क्लास सी कैटेगरी की आग। इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, किसी करंट से लगने वाली जो आग होती है, जो बिजली की आग होती है, वो सी यानी कि सी फॉर करंट क्लास सी कैटेगरी की आग होती है। इसके अलावा जो मेटल्स की आग होती है, जो धातुओं में लगने वाली आग होती है, वह क्लास डी कैटेगरी की आग होती है। इसे भी आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे डी फॉर धातु। चौथा प्रश्न है, घायल व्यक्ति के खून बहने को कैसे रोकते हैं? अगर किसी व्यक्ति का खून बह रहा है तो घाव पर दबाव डाल करके हम उस बहते हुए खून को रोक सकते हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, घाव पर दबाव लगाकर। पांचवा प्रश्न है, रद्दी कागजों को अलग करने के लिए किस बिन रंग का उपयोग किया जाता है? तो रद्दी कागजों को इकट्ठा करने के लिए जो डस्टबिन हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो रंग होता है वो होता है नीला, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। जो सूखा मटेरियल होता है, कागज, कपड़ा, उन सभी को हम नीले रंग के डस्टबिन में डालते हैं। इसके अलावा धातुओं के जो चिप्स होते हैं उन्हें हम लाल रंग के डस्टबिन में डालते हैं, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको इस ई बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ई बुक ITI के टूल एंड डाई मेकर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको 450 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, निमी क्वेश्चन बैंक और भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। अगर कोई भी ITI का स्टूडेंट इस ई बुक से अपनी प्रिपरेशन करता है तो वह अपने एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकता है। ये ई बुक न सिर्फ ITI बल्कि अप्रेंटिस और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी सहायक है। तो अगर कोई भी ITI का स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस ई बुक को लेने के लिए, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हो काफी अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, रेती का पदार्थ क्या होता है? तो जो रेती होती है जिसे हम फाइल कहते हैं वह हाई कार्बन स्टील धातु की बनाई जाती है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर जो होता है उसका इस्तेमाल समकोण जांचने के लिए किया जाता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ट्राई स्क्वायर को हम गुणिया भी कहते हैं। आठवां प्रश्न है, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए कौन से औजार का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी ड्रिल किए गए होल की अंदर की चूड़ियां बनाने के लिए हम टैप का इस्तेमाल करते हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। आंतरिक चूड़ियां बनाने के लिए टैप का इस्तेमाल होता है और बाहर की चूड़ियां बनाने के लिए डाई का इस्तेमाल होता है, जो कि ऑप्शन ए है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अन्य से सबसे भारी है? तो जो लेड धातु होती है वह सबसे ज्यादा भारी होती है, क्योंकि इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग मशीन टेबल और मशीन के बेड बनाने में होता है? जो भारी मशीनें होती हैं उनके बेड बनाने के लिए कास्ट आयरन धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है, इस्पात को एक निश्चित तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान पर थोड़े समय तक रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं सॉकिंग, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है, चक में जॉब को बांधने के पश्चात क्या सुरक्षा अपनाई जाती है? चक में जब हम जॉब को बांधते हैं तो उसके बाद जो की जिससे हम उस जॉब को टाइट करते हैं उस की को हमें बाहर निकाल लेना चाहिए, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चक से की को निकाल लेना। 13वां प्रश्न है, लेथ से चिप्स को हटाने के लिए कौन सा तरीका गलत है? तो चिप्स को हमें कभी भी अपने हाथों से नहीं हटाना चाहिए, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी,
नंगे हाथों का इस्तेमाल हमें वहां पे नहीं करना है। हम वहां पे चिप्स की ट्रे, ब्रश या फिर कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर नीचे चिप्स गिरते हैं और वो साइड में जाकर के डस्टबिन में गिरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाई गई नर्लिंग का नाम क्या है? तो जो यहाँ पे नर्लिंग दिखाई दे रही है, जैसे कोई भी टूल होता है जिसकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए हम उसके ऊपर कुछ उभरे हुए निशान बना देते हैं, तो उन्हें हम नर्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो नर्लिंग है वो इस तरह से बनाई गई है, तो ये एक क्रॉस नर्लिंग है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? कार्यशाला में आग को बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र भी होने चाहिए, पानी से भरी हुई बाल्टियां भी होनी चाहिए, रेत की बाल्टियां भी होनी चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प। 16वां प्रश्न है, पीपीई में ई से क्या अभिप्राय है? पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि स्वयं की सुरक्षा के लिए जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ई की फुल फॉर्म है इक्विपमेंट, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 17वां प्रश्न है, कटिंग टूल्स की ग्राइंडिंग करते समय डैश का प्रयोग करना चाहिए? कटिंग टूल्स की ग्राइंडिंग करते समय हमें सुरक्षा चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मापन उपकरण है? तो जो स्टील रूल होता है उसका इस्तेमाल हम वस्तुओं को मापने के लिए करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है, ड्रिल किए छिद्र की फिनिशिंग के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो ड्रिल किए गए होल की फिनिशिंग करने के लिए हम रिमर टूल का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिमिंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए लेथ मशीन के भाग की पहचान करें। तो यह जो भाग आप देख रहे हैं ये है चक, जिसमें हम जॉब को फिट करते हैं, इसमें हम जॉब को पकड़ते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये एक चक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।